अब ये जो लॉ है डेफिनेटली इट विल गिव्स अस द वैल्यू, राइट। ये हमें वैल्यू देता है, राइट। किसकी वैल्यू देता है? दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें देता है, लेकिन कब ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जब मैं एक कंडक्टर लेता हूँ, नाउ दिस इज अ कंडक्टर मीन्स वायर, और इसमें से मैं करंट पास आउट करता हूँ, नाउ दिस इज आई विद द अमाउंट ऑफ करंट। नाउ आपको पता है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है दैट विल प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, राइट। बट हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बहुत सारे लॉज हैं, राइट। अगर आप देखते हो एम्पियर सर्किटल लॉ, उससे भी हम निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है, तो 2-3 लॉ से हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन बायट-सावर्ट लॉ बेसिकली हम यूज़ क्या करते हैं? जब आप दुकान पे जाते हो और आपको कुछ खरीदना है, चलो मान लेते हैं आपको चावल खरीदना है, तो आप क्या पूरा उसको बोलते हो क्या मेरे को नहीं, क्या पूरा बोरा दे दे, वो दिखा दे? आप क्या करते हो, थोड़ा बहुत सैंपल देखते हो और उस सैंपल से दैट यू विल चेक आउट द क्वालिटी, एंड आप वो क्वालिटी देख के पूरा वो 30 kg का जो राइस का एक बैग होता है दैट विल यू विल परचेस, राइट। सो ऐसा ही कुछ फिनोमेनॉन यहाँ पे हम देखते हैं, ऐसे ही कुछ चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। यानी हम इस कंडक्टर को एक छोटे से पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और एक अगर टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड हो गई तो इंटीग्रेशन से हम पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। सो ये पूरा जो कैलकुलस है ये न्यूटन बाबा की देन है, उसके वजह से बहुत सारे यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुए हैं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू टेक द कंडक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंडक्टर लेता हूँ, एकदम आड़ा टेढ़ा ले लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट वायर नहीं ले लेंगे, ठीक है। एकदम कुछ इस तरीके से आई विल टेक द कंडक्टर, ओके। अच्छा निकलना पड़ेगा ना, राइट। सो दिस इज अ कंडक्टर और एक वायर है, ठीक है। इसको अच्छा करना पड़ेगा, राइट। सो नाउ दिस इज अ कंडक्टर, यू नो, एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वायर है, राइट। अब इस कंडक्टर में से आई विल पास आउट द इलेक्ट्रिक करंट, ये कंडक्टर में से मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करूंगा। अब ये कंडक्टर क्या करेगा, बाजू में आपको पता है कौन सी फील्ड डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। बट ये बायट-सावर्ट लॉ है। बायट-सावर्ट लॉ आपको याद है ना, मैंने क्या बोला है कि आपको एग्जांपल दिया कि जब आप किराना दुकान में जाते हो तो 50 किलो का बोरा आप सडनली परचेस नहीं करते हो, आप क्वालिटी चेक करते हो। क्वालिटी चेक में दैट यू विल टेक द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ राइस और ग्रेन, एम आई राइट। सो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा स्टडी नहीं करेंगे, पार्ट वाइज स्टडी करेंगे। तो ये वायर को मैंने एक छोटे से पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। इसका एक एलिमेंट बनाया, क्या बनाया, एलिमेंट। सो हमने यहाँ पे बायट-सावर्ट लॉ हमें अप्लाई करना है, तो हम टोटल वायर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालेंगे, हम वायर का एक छोटा सा पार्ट लेंगे। छोटा सा पार्ट में से हम करंट को पास आउट करेंगे, और जब भी करंट उस छोटे से पार्ट में से ट्रेवल करेगा तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फिर हम टोटल वो जो वायर बनाए ना उसको पार्ट्स में, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करके सबकी मैग्नेटिक फील्ड को एडिशन करेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दी आड़ा मेड़ा वायर मिलेगा, है राइट। दैट इज आर्बिटरली शेप वायर विच इज वेरी सिंपल, विच इज वेरी इजी, राइट। सो केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग हियर, कि यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट का जो लेंथ है आई विल टेक द डीएल। अब हम टोटल वायर को स्टडी नहीं कर रहे, अकॉर्डिंग टू द बायट-सावर्ट लॉ हम उस वायर का छोटा सा लेंथ ले रहे हैं, और वो लेंथ दैट विल आई विल टेक द डीएल। और इसके अलावा आपको मालूम है, इसके अलावा आपको मालूम है यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसी डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यानी चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस दैट विल फ्लोज फ्रॉम लाइक दिस, and if these charges are flowing like this, so I will represent that is a dl vector, that nothing but represent us the displacement of the charge particle throughout the arbitrary shape wire, right। तो समझ में आ गया यहाँ पे हो रहा क्या है कि अगर मुझे बायट-सावर्ट लॉ को स्टडी करना है तो मुझे टोटल वायर लेने की जरूरत नहीं, हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे और छोटे से पार्ट में से हम करंट को पास आउट करेंगे, और करंट आपको पता है कि सराउंडिंग में चुपचाप नहीं बैठता, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। अब देखो बायट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन कैसा है, ठीक है। केयरफुली अंडरस्टैंड, हमने क्या किया, टोटल वायर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल रहे, हम एक छोटा सा टुकड़ा लिया वायर का, हमने छोटा सा पार्ट लिया है और वो पार्ट में लेता हूं, चलो मान लेते हैं नाउ दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट, राइट। आपको पता है कि करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था,
तो आपको पता है कि ये सराउंडिंग में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मैं क्या करता हूं, यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, आई विल टेक हियर वन पॉइंट हियर, ठीक है, एक पॉइंट मैंने ले लिया, अरे ओके, वो पॉइंट हम लेंगे पी पॉइंट। तो ये बाजू में अगर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है तो छोटा सा पार्ट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी होगी, राइट, वो भी तो पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं ना हम। तो अब मैग्नेटिक फील्ड चलो मान लेते हैं इसने कितनी प्रोड्यूस किया, इस जगह पे थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। अब पूरा वायर को नहीं लिया हमने क्या किया, छोटा सा वहां पे एलिमेंट को हमने कंसीडर किया और उस एलिमेंट ने आपको पता है कि पॉइंट पी पे बेटा कौन सी फील्ड प्रोड्यूस किया, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी हम पार्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द डिफरेंशियल कैलकुलस हियर, विच इज अ वेरी सिंपल, विच इज अ वेरी इजी। आपको पता है कि करंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ था अक्रॉस द लेंथ, दैट इज आई विल टेक द डीएल। अब बायट-सावर्ट लॉ क्या बोलता है, जब करंट उस छोटे से पार्ट में से जाता है, दैट इज आई इनटू डीएल वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अस द करंट एलिमेंट। उसने उसको नाम दिया कौन सा एलिमेंट, करंट एलिमेंट, और इसकी डायरेक्शन विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट, राइट। सभी को समझ में आ रहा है, पूरा सिनारियो में बना रहा हूँ, पूरा यहाँ पे बनाएंगे, मिर्च मसाला मैजिक बनाएंगे, है कि नहीं, नाम नहीं लूँगा, मिर्च मसाला मैजिक। क्या हुआ, यहाँ पे मैंने लिया एक वायर और वायर में से करंट को पास आउट कर दिया और करंट चुपचाप नहीं जाता। बेटा आपको मालूम है सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन वायर को हमने टोटल थोड़ी लिया है, वायर का एक छोटा सा पार्ट लिया है। जैसे हम दुकान में जाते तो पूरा बोरा ला बोलते, कहते पूरा बोरा लेके जाऊंगा, घर पे यूज करूंगा, बाद में आके वापस दे दूंगा, वैसा तो नहीं बोलते आप क्या करते हो, एक छोटा सा क्या करते हो, थोड़ा सा दे दे भाई चावल, उसको देखते हो हाथ में ऐसा, अच्छा क्वालिटी का है, चलो पैक कर दे। वैसे हम कर रहे हैं, हम टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है वायर में से, करंट की मैग्नेटिक फील्ड टोटल थोड़ी निकाल रहे हैं हम, टोटल उस वायर की थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा पार्ट ले रहे हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, राइट। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर निकल गई तो वायर को किस में डिवाइड करेंगे, पार्ट्स, और पार्ट्स वाइज वी आर डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद में आपको मालूम है पार्ट्स को कंबाइन करना है, यानी कौन सा कैलकुलस यूज करना होता है, इंटीग्रल कैलकुलस यूज करना होता है। कितना सिंपल है। अब ये छोटा सा जो एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है, दैट विल प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, और सेंटर पे से इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं निकालूंगा कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, जिसका डिस्टेंस है स्मॉलर। केयरफुली अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सिंपल। आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि एलिमेंट कुछ ऐसा था, यहां पे सेंटर था और आपको पता है यहां पे हमने पॉइंट पी लिया था और यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, राइट। तो आपको मालूम है जो डीएल वेक्टर है विच इज अलोंग दैट डायरेक्शन ऑफ द करंट, यू नो, और इनके बीच में क्या फॉर्म हुआ है, एंगल, एंड दैट एंगल आई विल टेक द थीटा, वो एंगल को मैं थीटा ले लेता हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, कितना सिंपल है। तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि यहाँ पे जो एंगल सबस्टेंड हुआ है, यहाँ पे जो एंगल सबस्टेंड हुआ है, यहाँ पे जो एंगल सबस्टेंड हुआ है, आपको पता है कि एंगल कितना फॉर्म हुआ है बेटा, थीटा फॉर्म हुआ है, राइट, दैट इज अ थीटा। अब देखो बायट-सावर्ट लॉ कितना सिंपल है। द मैग्नेटिक फील्ड, देखो अब मैं बुक का यहाँ पे उतार रहा हूँ तो कचरा मैंने डिलीट कर दिया, डायग्राम पे से ही आपको समझा दिया। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट लेंथ एलिमेंट जो कि हमने दिखाया, दैट इज आई इंटू डी एल एट द पॉइंट पी, ओके, विच इज एट द डिस्टेंस smaller from the center is the product of, ठीक है, या फिर मैं थोड़ा बुक की लैंग्वेज को चेंज करता हूँ, अपने हिसाब से लैंग्वेज को बनाएंगे, ठीक है। इज गिवन बाय, दैट इज अ लाइन इंटीग्रल, क्यों आप सीधा सीधा इंटीग्रेशन बोलो, ठीक है, स्टेटमेंट को मैं बुक का एज इट इज है वो ले देता हूँ, दैट इज अ इंटीग्रल
over the product of the current length element with the sine of angle formed between them. कितना सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। मैंने क्या किया यहाँ पे, अंडरस्टैंड किया बस, और ये खुद मन से उतारा है, इसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, राइट। तो कितना सिंपल है बायट-सावर्ट लॉ को स्टडी करना, आप खुद ही यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे, राइट। चलो इतना तो समझ में आ गया कि एक छोटा सा एलिमेंट, चलो फिर से यहाँ पे मैं डायग्राम को प्लॉट करता हूँ। एक छोटा सा हमने टुकड़ा लिया था, एक छोटा सा पार्ट लिया था, राइट। तो पार्ट, राइट, ये कुछ इस तरीके से पार्ट था, राइट। तो आपको मालूम है इस पार्ट ने पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, सो आई विल टेक द dB, राइट। छोटी सी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, छोटा मैग्नेट, छोटी मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा मैग्नेट, बड़ी मैग्नेटिक फील्ड, डू यू नो। तो ये टेक्निक से सिखाया जाता है, ठीक है, फिजिक्स। तो इट इज एट द डिस्टेंस स्मॉल r, राइट। तो ले लेंगे ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लेते हो तो क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। सो आई विल टेक द डायरेक्ट इक्वेशन, दैट इज द dB इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज a mu naught by 4 pi, that is a I into dl into कौन सा थीटा, sin theta by what, r square. So that is the required expression to determine the magnetic field due to the small element. बट आपको पता है तो ये ठीक है, बायट-सावर्ट लॉ का यही स्टेटमेंट है, राइट। स्टेटमेंट के हिसाब से ये इक्वेशन बना दिया। बट अगर आप देखते हो तो इसमें जो म्यू नॉट है इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी of, you can say, the air, क्यों in the vacuum, और you can say the free space also. अगर आप देखते हो तो r डिस्टेंस है और एंगल तो आपको पता है, बट इसका वेक्टर फॉर्म भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है। सो dB वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज अ म्यू नॉट बाय 4 पाई, दैट इज अ I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, अब मैं समझाऊंगा पूरा, डिवाइडेड बाय व्हाट, r क्यूब, राइट। सो ये कहाँ पे पढ़ा आपने, क्रॉस प्रोडक्ट, ये डेफिनेटली वेक्टर प्रोडक्ट है। और वेक्टर प्रोडक्ट व्हाई वी आर टेकिंग, बिकॉज केयरफुली अंडरस्टैंड। सो व्हाट डज दिस इक्वेशन इज टॉकिंग टू अस, राइट। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट था, इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, राइट, वो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन है। नाउ इसने इस पॉइंट पे, नाउ दिस इज अ पोजीशन वेक्टर फॉर अस। कौन सा वेक्टर है ये, पोजीशन वेक्टर, जो हमारे लिए कौन सा वेक्टर है, आर वेक्टर, राइट। और आपको मालूम है यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा वेक्टर फॉर्म हुआ, डीएल वेक्टर। अब मुझे बताएंगे इस तरीके से आपको क्या दिखेगा, एंगल फॉर्मेशन दिखेगा बिटवीन द टू वेक्टर। एक तो पोजीशन वेक्टर जो कि पॉइंट P की क्या दिखा रहा है, पोजीशन, जहाँ पे कौन से फील्ड प्रोड्यूस किया है, छोटा सा एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन है। सो दैट्स वाई dB वेक्टर जो दिखाया, दैट इज कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, उसने वेक्टर प्रोडक्ट को यूज किया है, राइट। सो दैट इज एंगल फॉर्म बिटवीन दिस टू वेक्टर, और इस डायरेक्शन में आपको पता है कौन सा वेक्टर फॉर्म हुआ था, डीएल वेक्टर। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन इन द वेक्टर फॉर्म, राइट, विच इज अ वेरी सिंपल। बट आपको पता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्या छोटा सा एलिमेंट ही फॉर्म कर रहा है क्या, नहीं ना। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड टोटल वायर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट तो फॉर्म नहीं कर रहा है ना, टोटल वायर फॉर्म कर रहा है उस पॉइंट P पे। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना, जैसे हमने वायर को पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे हम क्या करेंगे, एक चाकू लेंगे, चाकू को देखो कट करते जाएंगे इक्वल पार्ट्स में, राइट, इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, राइट। अब देखो हाँ, इंटीग्रल कैलकुलस कैसा काम करता है। कुछ इस तरीके सा वायर था, राइट, कुछ ऐसा वायर था, राइट, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, देखो हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सिंपल। ये भी लेंथ कितना है, dl, ये भी लेंथ कितना है, dl, ये तो लेंथ अपनी कितनी है, dl, ये भी लेंथ कितनी है, dl, ये भी लेंथ कितनी है, dl, ये भी लेंथ कितनी है, dl। यानी मैंने क्या किया, उस
वायर के इक्वल पार्ट्स कर दिए, हर एक की लेंथ क्या है, सेम है। अगर हर एक की लेंथ सेम है और हर एक में से करंट अगर फ्लो हो रहा है वो सेम है, तो इस एलिमेंट, इस जो स्टाइलस है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेंथ सेम है, करंट भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड हर एक एलिमेंट की क्या होगी, सेम ही तो होगी। आर अंडरस्टैंड? तो क्या कर रहा है, हर एक एलिमेंट खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ये छोटा सा जो डीएल था, नीचे एक छोटा सा अपना प्यारा सा डीएल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोटेशन चेंज करूँ तो जिसके कारण आपको थोड़ा हाईलाइट में मिल जाएगा हर चीज़, ओके। और इसको वाइट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना छोटा सा एलिमेंट डीबी प्रोड्यूस कर रहा है, ये फिर से डीबी प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ, ये फिर से एलिमेंट डीबी प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अरे बाबा, हर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हुए जा रहा है। बायट-सावर्ट लॉ हार्ड है क्या? कुछ हार्ड नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, राइट? अंडरस्टैंडिंग करोगे तो ही कुछ है, वरना बहुत हार्ड है। हर एक जो एलिमेंट है आपको पता है खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और इनकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ इंटरेक्ट कर रही होगी, विच इज आई विल टेक द डिस्टेंस। हर एक एलिमेंट से डिस्टेंस हम लेंगे आर इज अ वेरिएबल राइट नाउ हियर व्हेन वी विल अप्लाई द इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हम वेरिएबल अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन कभी नहीं अप्लाई करते। उसके बारे में मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। जो लोग समझते हैं कि मैथमेटिक्स इज अ फिजिक्स इज अ मैथमेटिक्स, बिल्कुल वो अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, दैट विल टेक द मैथमेटिकल फिजिक्स, और सबसे हमारा ज़्यादा फोकस होता है न्यूटन का कैलकुलस पे, ठीक है। कैलकुलस पे कमांड आएगा तो ही पूरा फिजिक्स समझ में आएगा, वरना बहुत हार्ड है, राइट? तो हर एक जो एलिमेंट था वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। अब पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड करना है, तो हर एक मैग्नेटिक फील्ड के क्या करना पड़ेगा, एडिशन, ऐड करते जाओ। ये छोटा सा, ये देखो, ये एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर, ये एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, हर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। पहले हमने क्या किया, एक ही टुकड़ा लिया, बट हमने क्या किया, बाद में पूरा वाइड को टुकड़े में बांट दिया, और हर एक टुकड़ा अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट पी पे। और मैग्नेटिक फील्ड हमें अगर डिटरमाइन करना है तो आपको पता है पूरे छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड की क्या करना पड़ेगा, एडिशन। और एडिशन के अलावा हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन, राइट? क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। जो हमने इक्वेशन निकाला था, जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड हर एक एलिमेंट प्रोड्यूस किया था, इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज अ म्यू नॉट बाय 4 पाई, दैट इज आई इनटू डीएल इनटू कौन सा थीटा था, साइन थीटा था, डिवाइडेड बाय व्हाट, आर स्क्वायर था। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और जब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जैसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन यहाँ पे निकाला था ना, कौन सा था, that is a dB is equal to what, फिर से लिखता हूं, that is a mu naught by what, 4 pi, that is a I into dl into कौन सा थीटा, sin थीटा by what, डिस्टेंस का स्क्वायर था। उस टाइम पे हमने वायर लिया था, राइट? देखो फिर से समझा रहा हूं, जिस स्टूडेंट का मिस हो गया है, दिस इज अ बेस्ट चांस टू रिकवर योर नॉलेज, राइट? तो एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहां पे कंसिडर किया था, राइट? और इसने इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, ये उसका वैल्यू था अकॉर्डिंग टू द बायट-सावर्ट लॉ। बट हमने क्या किया, बाद में इस वायर को ही इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, और हर एक एलिमेंट की लेंथ हमने बोला डीएल है। हाँ, हर एक की लेंथ अगर डीएल होगी, हर एक में से अगर करंट फ्लो होने वाला सेम होगा, तो हर एक आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। डीबी कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो मुझे बताएंगे हर एक की क्या एडिशन करते जाओगा, ये भी डीबी प्रोड्यूस कर रहा है, 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 ये भी डीबी। तो मुझे बताएंगे इनकी क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, राइट? फिर से समझा रहा हूं। अब जब हम एडिशन करते हैं तो वायर ही मिलता है। देखो, एक टुकड़ा, इसको एक टुकड़े को दूसरा टुकड़ा जोड़ दिया, दूसरा तीसरा टुकड़ा जोड़ दिया, राइट? चौथा टुकड़ा जोड़ दिया, पांचवा, छठवां, सातवां, यानी वायर के 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और फिर 7 पार्ट को हमने फिर से कनेक्ट कर दिया, तो फिर से वायर बन गया। अब मुझे बताएंगे जब हम छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड करेंगे, देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है, उसमें एडिशन नहीं, हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड हम नेट से दिखाएंगे, तो छोटे छोटे टुकड़े ने प्रोड्यूस करने वाली मैग्नेटिक फील्ड आई विल टेक द डीबी, उसका क्या करना पड़ेगा, एडिशन। एडिशन के अलावा हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब मुझे बताएंगे क्या इक्वेशन निकाला था हमने, दैट इज अ म्यू नॉट बाय व्हाट,
4 pi that is I into dl into कौन सा थीटा, sin theta by what, r square, right? So that is nothing but Biot-Savart law relation, right? Done. I hope this video will help you to improve your knowledge, right? कभी कभी मेरा आवाज़ बढ़ जाता है, क्यों? Aggression, emotion, that is called as a physics. Any doubt? In the next video we'll cover the another topic which is related to the magnetic field due to electric current, but for today we'll stop here.